Okay, students, tell me the day number of time and work. Day number. सवाल नंबर बोलो कृष्णा. सवाल नंबर 9. आयुषी, आप क्लास के बाद रुक जाइएगा. सुने, अकाउंट्स का है ना, अकाउंट्स के बाद रुक जाइएगा. कहाँ है? यहाँ छोड़ दिए? हाँ, कब से? क्यों छोड़े यहाँ? तब क्या नहीं हो रहा था? एक जगह पे 2 ट्यूशन नहीं कर पा रहे थे? मतलब सेम डे? तो साफ साफ बोलिए ना, पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा था. अब कहाँ ज्वाइन किए हैं? श्री कौटिल्य, पंचवटी प्लाजा. वहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? चलिए स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट. नोट करते जाओ ना. पता नहीं. कृष्णा, सवाल को लाउडली पढ़ो तो जरा. आराम से. ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 5 days. मतलब दोनों मिलके 5 दिन में करेगा? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. आगे पढ़ो. If A worked twice as efficiently as he actually did. ओके, इफ ए वर्क ट्वाइस, लिखते भी रहना क्वेश्चन, ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड. अगर ए अपनी एफिशिएंसी के दुगना काम करे, ए अगर एफिशिएंसी के दुगना काम करे और बी अपने एफिशिएंसी के 1/3 काम करे, मतलब बी कोढ़ियापन कर ले. क्या कर ले? 1/3 ऑफ इस एफिशिएंसी कर लिया ना. कोढ़ियापन नहीं हो गया, पर एक कोढ़ियापन नहीं किया कि ज्यादा चुस्त हो गया, ज्यादा तंदुरुस्त हो गया. तो दोनों मिलकर कितना दिन में खत्म करेगा? द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days. क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके. इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू इट? क्वेश्चन हिंदी में एकदम क्लियर है, बार बार देखने की जरूरत है कि एकदम मुंह जवानी रटा गया. ए अगर अपना दुगना ताकत से काम करे और बी कोढ़ियापन से करे, 1/3 एफिशिएंसी से करे, देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days. तो बताओ इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू इट? आप सवाल लिखते रहो, मेरी बात को सुनते भी रहो. ठीक है, हम कभी डांटते हैं, कभी बमकते हैं, पर मेरा मकसद होता है कि कहीं ना कहीं हम पिछला बैच से कंपैरिजन करके तुम लोगों को पढ़ाते हैं कि कैसे नहीं समझ रहे हो जी. हर साल हम पढ़ा रहे हैं, पिछला साल भी हम ऐसे ही पढ़ाए, तो तुम लोगों को कैसे नहीं समझ रहा है, इसलिए हम चिल्लाते रहते हैं. देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक्चुअली हो क्या रहा है. ए अगर किसी काम को 5 दिन में करता है तो उसका 1 day वर्क 1/5. यही हो रहा है पूरे चैप्टर में. बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है तो उसका 1 day वर्क. लेकिन जब दोनों मिल जाता है ना, तो काम ऐड हो जाता है. हाँ या ना? अब आपको कुछ कुछ सीन क्लियर हो रहा है कि दोनों मिलकर किया तो 3 दिन में खत्म कर दिया. हालांकि ए अपनी ओरिजिनल ताकत से किया कि अपने ताकत का दुगना से किया. ये हम मेरे मुंह में रोज 5-3 बकते रहते हैं ना, 5-3 आदत हो गया. ये क्वेश्चन में बाद में आएंगे, पहले हम जो मुंह जवानी बकते हैं वो सुनते हैं. ए 5 दिन में करता था तो 1 day वर्क 1/5. बी 3 दिन में कर सकता है तो उसका 1 day वर्क, दोनों को जोड़ दो. पर एक्चुअली इस क्वेश्चन में बी 1/5 काम किया कि कामवा ज्यादा करने लगा है. ए कामवा ज्यादा करने लगा. ये जानते हो कितना काम करने लगा बेटा? इतना करने लगा है. ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर हो रहा कि 1/5 काम है? तो 2 से इंटू क्यों किए? क्योंकि वो दुगना काम करने लगा है. पूरा चुस्त होकर आया है ना, ये दुगना काम करने लगा है. लेकिन बी असली में इतना कर सकता है, पर बेटा कोढ़िया हो गया. कितना काम करने लगा? 1/3.
अब देखिए, हम आपका गेम नहीं करते, बस आपके माध्यम से बहुतों का डाउट क्लियर करते हैं। अनुराधा बोलेगी सर यहाँ तो 2 into हो रहा है, तो यहाँ 1 by करके क्यों हो रहा है? अरे पगली, 2 इसलिए इंटू हो रहा है कि काम का डबल काम करने लगा, डबल, इसलिए 2 into हो रहा है। और यहाँ पे काम का ट्रिपल, सॉरी ट्रिपल नहीं कर रहा है, 1/3 कर रहा है। कुछ सीन क्लियर हो रहा है? अगर इतना काम करने लगा, बस भावना समझा रही है, नंबर तो मेरा मुंह रोज निकलता है इसलिए बोल रहे हैं, तो ये काम करेगा, ये काम करेगा, तो काम 1/3 करेगा। फिर अनुराधा नहीं समझी, पूरे कार्य को अगर 3 days में कर रहा है दोनों, तो दोनों प्रतिदिन कार्य कितना करता है? क्या कृष्णा तुम्हें लगता है दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट 2 things? आप वही पढ़ा रहे हैं 2.5-3 दिन से सर। 5 दिन में काम करता है तो पर डे काम किया कितना? 1/5। दूसरा, पर डे 3 दिन में काम करता है अगर, तो प्रतिदिन काम कितना किया? 1/3। पर क्या असली में इतना काम किया कि डबल काम कर दिया? क्या है जी, डबल क्या किया? डबल एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं ना। एंड बी में अब अनुराधा पूछेगी सर इसमें 2 into हुआ तो इसमें 3 क्यों नहीं हो रहा है, इसमें 1/3 क्यों हो रहा है? अरे पगली, वो तिगुना एफिशिएंसी से नहीं कर रहा है, वो कोढ़ियापन से कर रहा है। पहले जितना काम करता था उसका ट्रिपल काम नहीं कर रहा है, वो 1/3 काम कर रहा है। तो ये काम और ये काम जुड़कर यहाँ जो दिया है ना 3 days, ये 3 को एक्चुअली 1/3 लिख रहे हैं, ये नहीं घुस रहा है अभी भी। दोनों मिलकर काम इतना किया प्लस इतना काम किया, तो काम खत्म हो गया 3 दिन में। तो दोनों का मिला के पर डे काम कितना कर रहा होगा? 1/3। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट 2 things, या तो 1/, या तो बिना 1/, का कार्य को दोनों मिलकर 3 दिन में किया, तो दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहा है प्रतिदिन? कार्य को 8 दिन में किया दोनों, तो दोनों मिलकर प्रतिदिन कार्य कितना कर रहा है? क्लियर? अब ध्यान से सुनना, लेट लिखते भी जाइए, ए कैन डू इन x days। तो बताओ ए इज 1 day वर्क कितना? 1 day वर्क 1/x। क्लियर है ना? ये काम है, ये क्या है? काम है। लिखते जाइए साथ साथ। हाँ, अरे वो हम भावना समझा रहे थे बाबू, हम तो बोले ही मेरा मुंह से रोज 5-3 यही सब बकते रहते, तो बक दे रहे हैं। हम ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे थे, भावना समझा रहे थे। हम तो बोले मेरा मुंह से 5-3 कुछ बक देते हैं, बक दिए हम। ये तो कुछ भी बकते हैं, बक दिए। Let B can do in y days. Therefore, B's 1 day वर्क कितना किया बताओ? काम किया इतना? जानते हैं ये जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इसके पहले एक अच्छा चैप्टर पढ़े थे लॉगरिथम, उसका जीवन में बहुत उपयोग है। मैं बार बार आपको चिल्ला के बताया, बड़े कैलकुलेशंस आएंगे तो आप क्या करिएगा? लॉग ले लीजिएगा। एंड मेरी बात को सुनते रहना, जिस कैलकुलेशन को कर रहे हो ना वही वाले में लॉग ले लो बोथ साइड, या आप पार्ट ऑफ दैट कैलकुलेशन में लॉग ले लो। बोलो कहाँ बक रहे, नहीं समझे? अरे हम लोग एक दिन नहीं किए थे 1.01 का पावर 5 आ रहा था, तो मैंने सिर्फ उस पार्ट को लॉग के मदद से निकाला था। यश तुम्हारा वीडियो छूटा हुआ है बाबू, देखे नहीं अभी तक तुम। 1.05। अब फिर यहाँ पे बोलेगा सर आगे नहीं सर 1.05 नहीं था 1.06 था। हम भावना बस समझा रहे हैं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ था कि 1.05 का पावर 6 आ रहा था, फिर सर अभी बोलेगा पावर 6 नहीं था पावर 7 था। अरे बस भावना समझा रहे हैं, कुछ था ना। तो हम लोग सिर्फ 1.06 का पावर 7 को लॉग लेकर निकाले थे। उसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन और किए थे, उसमें हम बोले ना चलो जी क्वेश्चनवे में लॉग ले लेते हैं। कुछ याद आ रहा है? कॉपी खुलवाएं कि नहीं? मोटा मोटी समझ रहे हैं आप? उस दिन कुछ ऐसा बोले तो थे। जो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें पूरे क्वेश्चन में ही लॉग ले लिए थे, पर जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें पूरे क्वेश्चन में लॉग लिए थे कि सिर्फ हमें जरूरत महसूस हुई थी 1.06 का पावर 6-7, उस पार्ट को लेंदी लग रहा था तो लॉग से मदद निकाल लिए थे। समझ रहे मेरी बात को? तो लॉग का इस्तेमाल वहां है। लेकिन ये जो चैप्टर पढ़े ना हम लोग लॉगरिथम, सॉरी क्या पढ़े भी, जितने लोग MBA एंट्रेंस का तैयारी कीजिएगा आगे चल के, या IP मैट का नाम सुने? IP मैट। अभी 12th के बाद जो लोग इंदौर जाओगे, इंदौर में एक कॉलेज है IIM। बोलो तो हम भी जानते हैं, मेरा भैया MBA किया। अरे पगला MBA नहीं बोल रहे हैं, सुनो तो पहले पूरा बात। इंदौर में एक कॉलेज है IIM, उसमें एक बार आप घुसिएगा तो 5 साल में MBA बन के निकलिएगा। 3 साल की BBA और 2 साल की, तो 5 साल में आप MBA बनकर निकलिएगा। अब
दिल पे मत लेना। कृष्णा गया जेवियर कॉलेज, तो 3 साल क्या किया बोलो? फकैती। क्या किया 3 साल? 3 साल फकैती किया, फिर उसके बाद कैट का तैयारी किया कृष्णा। 1 साल लगा दिया कैट का तैयारी में। कौन सी में? 4 साल लगा। उसके बाद कैट की एग्ज़ाम दिया और MBA कॉलेज में घुसा। लेकिन अगर कोई होनहार बच्चा है, मान लीजिए अनुराधा टाइप्स, अब ये घुस गया IIM इंदौर, तो उसको बेनिफिट क्या मिला? शुरू के 3 साल वो BBA भी की, प्लस कॉलेजवा में तो घुस गई है, 2 साल MBA करके भी निकली। इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ध्यान से सुनना, सेंट ज़ेवियर स्कूल रांची ICSE स्कूल है ना, बिशप वेस्टकॉट बॉयज स्कूल रांची ICSE स्कूल है। ध्यान से सुनना, बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल रांची ICSE स्कूल है। ICSE स्कूल में एडमिशन दिलाना था आप लोगों को, आपके पापा का बहुत मन था कि आप लोगों को ICSE में पढ़ाते। एक बात बताओ, आपका एडमिशन हो नहीं पाया, इसलिए आप CBSE चले गए। अगर ICSE में डालना ही था तो आपके पापा को प्रयास करना चाहिए था क्लास 1 में कि क्लास 5 में? ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पापा को प्रयास करना चाहिए था क्लास 1 में कि क्लास 7 में? क्लास 5 में कि 7 में? 7 में कहे नहीं? लेट होने से कंपटीशन ICSE में घुसने का टफ हो जाता है ना। अगर तुम्हें MBA करना ही है, मन बना लिए हो, तो तुम ट्राई करो अभी IP मैट देकर 3 साल का BBA और 2 साल का MBA करके MBA। क्योंकि हम एग्जाम्पल लेके क्या बोले, कृष्णा अभी 3 साल लफुआगिरी करेगा, जेवियर कॉलेज जाएगा, फिर वो कैट की तैयारी करेगा। मतलब द सिचुएशन इज एज ए बिशप वेस्टकॉट में लेट से एडमिशन लेने का अगर तुम सोचोगे तो बिशप वेस्टकॉट में एंट्री पाना और मुश्किल हो जाएगा ना। अब समझे हम क्या बोले? जेवियर 3 साल फगैतीगिरी कर लिया, तब इसका होश आया कि अभी MBA करेंगे तो जीवन बनेगा। तो वो सीरियसनेस अभी से ही लो, IP मार दो और अभी से 5 साल का IIM इंदौर। सर आप दूसरा कॉलेज का प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। बोली जो पढ़ा रहे हैं ना बाबू, तुम लोगों को लग रहा है ना बाउंसर जाता है माथा से, एंट्रेंस की तैयारी करोगे ना तुमको सुमित सर याद आएंगे। अबे बड़ी चिल्ला चिल्ला के डांट डांट के पढ़ाता था, ये सब है उसमें। एप्टीट्यूड बोला जाता है ये सबको। दिस इज नॉट मैथ्स, दिस इज एप्टीट्यूड। ये सब तो बनिया बुद्धि है जी, ये इतना दिन में भी उतना दिन में तो सीख इतना दिन में। दिस इज मैथ्स नहीं, दिस इज बनिया बुद्धि। हाँ, अगर सेट्स की बात करते, रिलेशन फंक्शंस की बात करते, तो बस वो थ्योरेटिकल है। काहे पढ़ रहे सेट्स हमको खुद नहीं पता, काहे पढ़ाते हैं हम। रिलेशन फंक्शन काहे पढ़ा रहे हैं हमको खुद नहीं पता। हाँ, लॉगरिथम काहे पढ़ा रहे हैं हमको पता है। हम ट्रिगो क्यों पढ़ाते हैं हमको खुद नहीं पता है। हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाते हैं हमको खुद नहीं पता। लेकिन ये जो पढ़ा रहे हैं हमको पता है हम क्या पढ़ा रहे हैं। चला, ये तो बढ़िया बुद्धि है। क्लियर है? तो हम कोई कॉलेज का प्रचार नहीं कर रहे थे, हम ये बोल रहे थे। तो अभी नहीं, IP मार्ट के समय, और अगर IP मार्ट के समय नहीं तो MBA के समय जब कैट दोगे ना तो तुमको याद आएगा। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बात बताइए, क्या है बेटा? काम। ये कितना काम करने लगा प्रतिदिन? सॉरी, दुगना करने लगा। क्यों करने लगा? क्लियर है ना? अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दिया। नेक्स्ट, ये क्या है बेटा? काम है। ये अपनी काम को क्या कर दिया? बोलिए, कोढ़ियापन नहीं कर दिया। कोढ़ियापन नहीं कर दिया मतलब प्रतिदिन पहले 1/x करता था, पर ये डबल काम करने लगा ना। प्रतिदिन है तो प्रतिदिन का ही, ये प्रतिदिन 1/y काम करता था, पर अब करने लगा कितना? तो ये लोग मिलकर कार्य को 3 दिन में खत्म कर देते हैं। तो इन दोनों का प्रतिदिन वर्क क्या है? सो टेल मी, आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलो दिमाग लगाना, तो रिलेशन कहां से आएगा? क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ रहे हैं। 2 persons A and B working together can finish a work in 5 days. मिल गया। Also, according to question, working together can finish the work in 5 days. कितना डेज में? 5 days. ठीक लिखे, देखो तो। ये प्रतिदिन काम किया 1/x, ये प्रतिदिन काम किया 1/y, इसका काम और इसका काम मिलके 1/5 काम होगा। एज लिमिट ये मेरे को नहीं पता, बट ज़्यादातर तो हम दो लोगों को देखते हैं दूसरा अटेम्प्ट तक तो निकाल ही लेता है। हाँ, हम क्यों बोले कृष्णा को बाद में है उस। हाँ, इंजीनियरिंग कर लेता है लोग, उसके बाद सोचता है चल भाई MBA भी कर लेते हैं, 1-2 डिग्री ले लो उसके बाद कर लो। चलिए रेखा खींचिए।
कुछ चीज़ें मैं पहली बार पढ़ाता हूँ तो समझाता हूँ, दूसरी बार पढ़ाता तो नहीं समझाता। एक दिन ऐसा हुआ था कि हाँ बाबू इसको -2 से गुना करो बोथ साइड्स, तो कोई चिल्ला के बोला था 2 से ना, तो हम चिल्ला के बोले थे नहीं जी हम होश में पढ़ा रहे हैं, -2 बोल रहा है मैं, ताकि ये घुस के गुना होगा तो क्या होगा, -2/x + 2/x कट जाएगा। व्हाट इज देयर 1/3 ऐसे ना, एंड व्हाट इज दिस ऐसे ना, इस 1/3 - 2/5। हम माइनस से मल्टीप्लाई किए बोथ साइड, ठीक है ना। y निकाल के घर चल जाइएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y करेंगे। बताओ y कितना आ रहा है, 25 आ रहा है क्या? बोलो यश कितना आ रहा है? करो करो आप लोग करो ना, बोर्ड पे मत देखो, अपने से करो। 25 आया। अब y निकाल के घर मत चल जाना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y करना फर्स्ट इक्वेशन में तो x निकलेगा, आया ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y करो तो x निकलेगा। करो करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। मेरे पास जगह नहीं है, इंप्लाई लिख दे रहे डायरेक्ट, ठीक है। 25 यहाँ डालेंगे तो 1/75 होगा, इस 1/3 होगा ना, समझ रहे हो ना। मेरे पास उतना जगह नहीं है, यहाँ डाल दिए 25 डायरेक्ट, तो 25 या 75 होगा ना। ये 75 को उधर ले आके घटा दो, घटा दूँ ये ब्लू वाला। ऐसा आंसर देखकर एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस नहीं आता है हम लोगों को, लगता है हम लोगों से कुछ गलती हुई है। हाँ चेक कर रहे हैं, 1 मिनट रुको, चेक कर रहे हैं। 25/4 आंसर है, 25/4 है, तो हमसे क्या गलती हुआ? अरे तो कुछ गलत थोड़ी है भाई, अगर हम इसमें भी डाल दे तो। कृष्णा जरा फर्स्ट इक्वेशन देखो, तुम सही डाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन पढ़ो ना, 1 क्या था? 2/x था प्लस 1/3 3/y था ना। तो 25 दिया 75, एलसीएम लिए तो उधर गया। हाँ तो ठीक है ना, 3 से तो कट ही रहा है, 3 से काटे 3 8 25/8। मैंने अभी क्या बोला, आंसर कितना है? 25/4। तो अभी भी नहीं आया मेरा, आप लोग आ गया? आ गया। हाँ खैर जो भी आया, पर ऐसा आंसर देखकर एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। ऐसा आंसर देखकर एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ए उस कार्य को 25/4 दिन में पूरा करेगा अकेले, और बी उस कार्य को 25 दिन में पूरा करेगा अकेले। एंड ये तो बट ऑब्वियस बात है कि अगर हम कभी भी कोई भी चीज का आंसर निकाले कि ए कैन डू इट इन इतना डेज, तो डू इट इन इतना डेज का मतलब वो अकेले इतना दिन में करेगा, फिर उसके साथ कोई और हाथ नहीं बटाएगा। गॉट द थिंग ना।
यश क्वेश्चन नंबर कितना होगा? यहीं पे है। A and B can do work in 7 days. A is इतना times as efficient as B. In how many days A alone can do the work? A इतना गुना efficient है, मतलब इतना गुना ज़्यादा काम करता है ना? Say yes or no? Yes, sir. सबसे पहले लिख लेते हैं एज एफिशिएंसी क्या है। ये है ना ए की एफिशिएंसी। अगर आप लोग मेरे को अलाउ करें, लेट वेट ना लिखते हैं, सीधे बोलो 1/x, मैं क्या मतलब पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ? लेट ए कैन डू इट इन x days, therefore A is 1 day work is 1/x। मैं लिखवा दूं? आप समझ गए मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ? लेट ए कैन डू इट इन x days, therefore A is 1 day work। let B can do it in y days, therefore B is 1 day work। अब आगे सुनो बाबू, ये काम है ना, पर A जो है ना वो एक्चुअली ऐसा नहीं है बेटा, वो ऐसा है, एफिशिएंसी ज्यादा है ना उसका। ये काम तो होता ही है, पर ये काम का 7/4 गुना ज्यादा काम कर देता है। बोलो जितना आप चिल्ला रहे ना, यही चीज आप पिछला क्वेश्चन में भी चिल्लाए थे। बोलो 7/4 काम चोरी करता है। नहीं, एफिशिएंट लिखा है ना। अच्छा, काम चोरी करता तो 4/7 लिखते हैं यहाँ पे। देख रहे हो सब लोग, मारवाड़ी लड़का लोग देख रहे हो, दुकान का स्टाफ याद कर रहा है कि हम लोग का दुकान में ना सर कोई स्टाफ ऐसा नहीं है कि जो 7/4 टाइम्स काम करता है। हम लोग का दुकान का स्टाफ लोग ना सर 4/7 टाइम्स वर्क करता है। ठीक है, तो इनका क्योंकि डाउट तो धाकड़ पूछा, पर एकदम इमीडिएट कहाँ से सोच लिया जी ऐसा ये? तो ये रियल लाइफ में देखा होगा ऐसा कि हम लोग का दुकान का स्टाफ लोग ना सर 7/4 काम नहीं करता है, उल्टा 4/7 काम करता है, इसलिए इसके मन में ऐसा डाउट आया। एनीवेज, व्हाट आई वाज सेइंग, हम अपना थोड़ा इंक बचा रहे हैं, हम क्या नहीं लिखे हैं सुन लो। लेट ए कैन कंप्लीट इट इन x days, therefore A is 1 day work। let B can complete it in y days, therefore B is 1 day work। ये क्लियर है, ये हम नहीं लिखवाए हैं, इतना तो समझदार हो गए। तो बोल लो ये इसका काम, ये इसका काम 1 दिन का, पर असली में ये इतना काम किया है कि ये ज्यादा करता है, तो इतना काम ना हुआ इसके द्वारा। इसका काम दोनों मिलके कितने दिन में खत्म कर दिया? 7 दिन की 1/7, वो तो तुम समझ रहे 7 दिन में खत्म कर दिया, तो पर डे का तो 1/7 काम किया ना। इज इट एन आंसर और अ रिलेशन? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अनदर रिलेशन कहाँ से लाए बताइए? फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। A and B can do a work in 7 days. A is इतना times as efficient as B in how many days? A alone can do a work. स्टूडेंट्स 1 मिनट। नॉर्मल सिनारियो में 7 दिन में करता है लोग, नॉर्मल सिनारियो में, ये फर्स्ट रिलेशन है। नॉर्मल सिनारियो रहेगा तो 7 दिन में करता है। अब आ जाओ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो काम है ना काम, और ये जो काम है ना काम, ए का जो काम है ना वो ना इतना टाइम्स बी के काम के है। कितना लोग नहीं समझा बोलो? ये जो सेंटेंस था तो नॉर्मल सिनारियो ना, कि नॉर्मल सिनारियो में दोनों मिलेगा तो 7 दिन में खत्म करेगा ना। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर अनदर रिलेशन? तो अनदर रिलेशन क्या पता है? ए का जो 1 दिन का काम है ना वो बी के 1 दिन के काम के 7/4 गुना है। तो बताओ जरा ए का 1 दिन का काम क्या है, और बताओ बी का 1 दिन का काम कितना है? ये है ना। आ तो गया सेकेंड रिलेशन। इसको थोड़ा अच्छे से इधर लिख देते हैं। ये आया सेकेंड रिलेशन।
सॉल्व 1 and 2 कर दो। ठीक है संजना, दिक्कत हो रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ये जो था ना, ये नॉर्मल सिनारियो था। नॉर्मल सिनारियो में दोनों 7 दिन मिलकर खत्म कर देता। सो इज इट एन आंसर और रिलेशन? इज अ रिलेशन। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर अनदर रिलेशन? तो अनदर रिलेशन कैसे आया? ए का जो वनडे का काम है ना, काम, और बी का जो वनडे का काम है ना, काम, उसका काम का 7/4 ज्यादा करता है ना, बी का 7/4 गुना ज्यादा, गुना। एक बात बताइए, पूरे बैच से पूछ रहे हैं, हम जो हिंदी इतना करके पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को, हिंदी हिट कर रहे हैं कि नहीं सर? थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज यूज किया कीजिए। ये हिंदी हिट करता है ना, वो उसके काम का 7/4 गुना ज्यादा काम करता है। ये हिट कर रहा है कि हाँ ये ज्यादा एफिशिएंट इंसान है, तो उसका काम का 7/4 गुना ज्यादा काम करता है। एंड जैसा कि सरोगी ने पूछा कि अगर वो कोडिया होता तो 4/7 बट्टा, नॉट 7/4, 4/7 ना। मेरा सॉल्व करने का अपना स्टाइल है, मैं हमेशा किस चीज से गुना करता हूं? माइनस से कर दिया, कट गया। तो तुम y लाने में सफल हो गए। y 8 आया, 8 है। y निकाल के घर मत चल जाइएगा, y का वैल्यू डालना तो x निकलेगा। ध्रुव अग्रवाल आएगा ना TV 1 में? कुछ LCM ना, अच्छा नोट करने में गलती हुई है, नोट करने में गलती हुई है। -1 से गुना किए तो प्लस में 7 हो गया और यहाँ 4 हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो एलसीएम हो गया इतना, तो यहाँ आ गया इतना और यहाँ आ गया इतना, तो यहाँ आ गया इतना। ए बाबा, ये भी उल्टी उल्टी टाइप आंसर आ रहा है। हाउ मच यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स? 77/4 उल्टी उल्टी टाइप आ रहा है भाई। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इसका वैल्यू डालो, वैल्यू y का वैल्यू डालो। अब क्या गलती है? उफ 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 उफ। तो भी सुंदर आंसर नहीं आया। चलो डालो, देखो 10 डेज है आंसर किताब में, ए का 10 डेज है। पुट द वैल्यू डालो, वैल्यू। तब ये लड़का पागल है। चलो जी वैल्यू डालो, देखो 10 दिन आ रहा है कि नहीं। कौन से इक्वेशन में डालना आप पसंद करेंगे, पहला में कि दूसरा में? दूसरा में डालिए, आसान पड़ेगा। दूसरा में डालिए, आसान पड़ेगा। जिसमें डालना डालिए ना, देखिए 10 दिन आ रहा है कि नहीं। हमको लगता है 11 आएगा किताब में, पर 11 आएगा हमको लग रहा है। हाँ 11 ही आंसर आ गया। डाल के देखो, आ जाएगा। हम ओरली डाल लिए, हम ना इसमें डाले 2 नंबर में। आपको अभी भी नहीं समझ में आया हम 2 नंबर में क्यों डालने बोल रहे हैं? अरे 2 नंबर में इक्वल टू 0 है रे पगली। 2 नंबर में क्या इक्वल टू? तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा ना, इंक का खर्चा बच जाएगा मेरा। चलो y का वैल्यू बोलो, इक्वल टू 0। ये इसको कैंसिल किया तो 1/x - 1/11 आ गया ना। क्लियर है? अगले क्लास में क्लॉक शुरू कर देते हैं, कैलेंडर कर दें, ठीक है? क्लॉक कैलेंडर दोनों एक ही साथ पढ़ाने का चीज़ है। APC I don't have, I am teaching from RD Sharma of APC।
गॉट द आंसर ना? ना स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बोलते हैं कि नॉर्मल सिनारियो का बात हो रहा है, अभी बोले थे थोड़ी देर पहले, हम ऐसा बोले थे, जरा इस सवाल का लास्ट सेंटेंस पढ़ो, जो पता करने बोला है वो नॉर्मल सिनारियो का पूछा है क्या? फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द वर्क। मतलब नॉर्मल सिनारियो में ए और बी मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा ना? पक्का ना? नॉर्मल सिनारियो में ना? ओके। और ऐसे शुरू में क्या बोला है कि ए कैन डू 7/10 ऑफ द वर्क इन 15 दिन। 15 दिन खत्म, पर कार्य का कितना हिस्सा पूरा हो पाया है? 7/10। तो कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है? कार्य का 3/10 हिस्सा बचा हुआ है। अब इस 3/10 हिस्से जो है कार्य का, उसको कौन आके मदद किया? बी मदद किया। जब बी मदद कर दिया तो कार्य पूरा हो गया ना? 3/10 काम है। बोलो हाँ काम है। 1/x ए का काम है, 1/y बी का काम है। इसका काम और उसका काम मिलके 3/10 काम। नहीं समझ में आया? ए अकेले खट रहा था शुरू के, कितना दिन तक खटा वो? 15 दिन। 15 दिन तक खटा, तो वो कितना कार्य को पूरा किया ये बताओ। हेलो, बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, करंट। अच्छा ठीक है, हम बैंक से ही कलेक्ट कर लेंगे। अभी तुरंत कैसेरी रोड वाला ब्रांच? ओके, तो ठीक है, हम किसी स्टूडेंट को भेज देते, अभी तो हम क्लास ले रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या है मैम? ठीक है, आके कॉल पहुँच के आपको मिल लेगा। ठीक है, 2 मिनट। कौन सा देख रहे हो? चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 7/10 ऑफ द वर्क कर लिया 15 दिन में। तो बोलो कार्य कितना बचा हुआ है? 3/10 कार्य बचा हुआ है ना? ये काम है कि दिन है? ये हम चिल्लाते कहाँ पे, आप नोटिस किए हैं? काम है, काम। तो 1/x ए के द्वारा काम हुआ, पक्का। 1/y बी के द्वारा काम हुआ। ये काम ए का वनडे का वर्क है। अरे हाँ ना, तो बोलो। ये बी का वनडे वर्क है, मतलब ये काम है। ये काम है। काम प्लस काम इक्वल टू काम। ओके, पर ये जो काम ए कर रहा था, ये कुछ दिनों के लिए किया। वो कुछ दिन मैं किसको बोल रहा हूं? He completes the remaining work with the help of B in 4 days. ये काम है? हाँ सर काम है। किसका काम है? ए का वनडे वर्क है। ए ना 4 दिन तक उसके साथ मिल के साथे साथ किया, तब इतना काम किया। कहाँ चिल्ला रहे आप, नोटिस कर रहे हैं? 15 दिन तक ये अकेले बेचारा खट रहा था, तो 7/10 ऑफ द वर्क कर लिया। तो कितना वर्क बचा हुआ है? 3/10 वर्क बचा हुआ है ना? 3/10 वर्क एक के दिन में सलट गया। बी के आने पे, बी क्या कोई रजनीकांत है कि बी आया और एक के दिन में सलटा दिया? कि बी के साथे साथ मिलके 4 दिन में ये अब पूरा कर लेगा काम को। तो ये बी का काम है, पर ऐसा ऐसा काम कितना दिन तक हुआ? ये ए का पर डे वर्क है, ऐसा ऐसा काम कितना दिन तक हुआ? जब दोनों मिला तो 4 दिन में इतना काम हुआ। क्लियर है? इंग्लिश लिख लीजिए, वर्क कंप्लीटेड इक्वल टू 7/10। इंग्लिश लिखिए,
वर्क कंप्लीटेड इक्वल टू 7/10. Therefore work left, वर्क एक से क्यों घटा रहे हैं अनुराधा, ये नहीं ना पूछिएगा. अब बुरा नहीं ना मानते कि मेरे को एकदम पकड़ लिए हैं रेंज में, हर दिन खकोरते रहते हैं हमें को. अरे पूरा चैप्टरवा में काम एक के को करवाना रहता है, एक के को आदमी से कराना रहता है. पूरे चैप्टर में एक के को काम कराना है, तो काम तो एक के को कराना था, पर उसमें से कितना काम कर लिया, मन में गया ऐसे. तो 10 - 7 is 3/10, इतना काम हुआ. अब आ जाओ, नाउ लिखो, नाउ 3/10 वर्क, now 3/10 work is to be done by A and B in 4 days. in 4 days. अच्छा मुकुंद नाम है ना, ऐसे आपको ज्यादा अच्छा समझ आया कि ऐसे काहे नहीं पढ़ा रहे हैं सर, ऐसे पढ़ाई ज्यादा अच्छा लग रहा है. ये इसका काम है, इसका काम है, दोनों मिलकर काम किया, पर दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो इतना काम पूरा हुआ. ये 4 दिन का काम है दोनों का, दोनों का 4 दिन का जो काम है वो 3/10 है ना. बचा हुआ कार्य को दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा किया है. बचे हुए कार्य को दोनों मिलकर इतना काम किया, पर इतना काम कितना दिन तक किया. तो इंग्लिश क्या लिखवाए थे, नाउ 3/10 वर्क इज टू बी डन बाई A and B in अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये छापो. हम सिर्फ एक चीज नहीं लिखवा रहे हैं आज. आयुषी बताइए कौन सा चीज. लेट A कैन डू इट इन X डेज, लेट B कैन डू इट इन Y डेज. इतना तो तुम समझ रहे हो ना कि X और Y क्या है. A वाले को आप X मान रहे हैं और B वाले को आप, इतना तो आप लोग समझदार है ना, 11th क्लास के बच्चे हैं. लेट A कैन डू इट इन X डेज, B कैन डू इट इन. मैं सिर्फ आज ये नहीं लिखवाया, पहला क्वेश्चन में लिखवाया भी था मैंने, बाकी में नहीं लिखाया. नाउ टेल मी, आर यू गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डोंट डू अनदर रिलेशन. ये लड़का तेज है, ये मारवाड़ी है इसलिए तेज है क्या? बोलो क्या बोले, फिर से बोलो. 15 दिन. ए ना किसी कार्य को कि 7/10 ऑफ वर्क को. लेकिन देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन. मेरा बात अगर नहीं समझो तो टोकना. सब भूल जाओ 2 दिन हम क्या पढ़ाए. याद करो चैप्टर का आज हम शुरुआत कर रहे हैं, एकदम वो दिन को याद करो. तो हम आपको क्या पढ़ाए थे, लेट A कैन डू अ वर्क इन 5 days, लेट B कैन डू अ वर्क इन. ये मेरे को बोलना था कि नहीं, फर्स्ट डे से ही क्लियर था. लेट A कैन डू अ वर्क मतलब एक काम को 5 दिन में, एक काम को. तो A का पर डे वर्क कितना हुआ, ठीक. A किसी काम को 15 दिन में किया, ऐसा सरावगी बोलना चाह रहा है. पर A किसी काम को 15 दिन में किया कि 7/10 ऑफ द वर्क को 15 दिन में किया. तो 1 वर्क को कितना दिन में, नहीं समझ में आया. 7/10 ऑफ द वर्क, 7/10 ऑफ वर्क को 15 दिन में, तो वर्क को कितना में, नहीं समझ में आया. यहां काहे चिल्लाए हम, A कार्य को इतना दिन में कर लेगा. A कार्य को A कैन डू इन 150/7 days. तो बताओ A's 1 day वर्क कितना हुआ, 7/150 नहीं हुआ. ये दरअसल 1/x है. सर आप कुछ भी झोल झाल करके आंसर ला देते हैं सर, समझ कुछ नहीं आ रहा है, कुछ झोल कर देते हैं आप. हम क्या बोले, यहां तक आया फर्स्ट रिलेशन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर अनदर रिलेशन. हम आगे क्या बोलते हैं, वो लड़का मारवाड़ी लड़का पहले ही टोक के बोल दिया. स्टाफ खटाता है तो उसको पता है कि 15 दिन में A करता है, बस उससे जवान फिसल गया. A 15 दिन में करता नहीं है, 7/10 वर्क करता है, पूरा काम नहीं करता है. तो पूरा काम कितना दिन में, पूरा काम को इतना दिन में. तो 1 day वर्क कितना, उल्टा. 1 day वर्क कितना, उल्टा. नॉट गेटिंग. मतलब ये क्या चीज है, नहीं है. यूज 2 in 1.
नहीं समझ में आया संजना तो पूछ लीजिए ये क्या चीज़ है 7/150। 1/x है, वर्क है। चलो सही बात पूछी, बोली जो हम सुनना चाहते थे। ये तो दिन है तो ये तो काम है ना, मतलब ये जो है वो एक्चुअली 1/x है क्या, इसको वहां डाल दो, y निकालने में सफल हो जाओगे।
क्वेश्चन में सिर्फ ए का नहीं है जो तुम ला के खुश हो जा रहे हो, ए और बी दोनों का है। नॉर्मल सिनेरियो में 40/3 है। नॉर्मल सिनेरियो में दोनों कितना दिन में खत्म करेगा ये पूछा है ना। हाँ, इसका वैल्यू को डाल दिए ऊपर में। 3/10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1/x ही है 7/150। क्या 1/x की वैल्यू है क्या 7/150? लो ना स्टूडेंट्स, एलसीएम तो लो। ले लिए सराओगी? कितना आया? तो ये वाई लाए हो ना सिर्फ, तो वाई लाने से थोड़ी होगा। कितना एलसीएम? 150 हुआ? नहीं 150 नहीं हुआ, 600 हुआ ना एलसीएम। ठीक, आप लोग यहां तक लाए सब लोग ना। खुश होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था नॉर्मल सिनेरियो में ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेगा। वाई का वैल्यू डाल के एक्स ला के काहे पगला रहे, एक्स तो दिया ही हुआ था। तो टू फाइंड क्या था? ए एंड बी टुगेदर ना, ए एंड बी टुगेदर मिलके। तो बोलो व्हाट इज ए's वन डे वर्क? 7/150 ना। A's वन डे वर्क, व्हाट इज B's वन डे वर्क? पूछा तो ये था ना स्टूडेंट्स। ये आंसर है, ये आंसर है कि लास्ट में पलट के 40/3 डेज करना होगा, 40/3 डेज करना होगा। क्लियर है ना? आप, हम जब बाहर गए थे आप सभी लोग आंसर ये लाके खुश हुए ना, पर ये थोड़ी पूछा है, पूछा है कि नॉर्मल सिनेरियो में ए और बी मिलेगा तो कितना दिन में खत्म करेगा। तो ए और बी को मिलके काम कराओ, तो ए का वन डे वर्क कितना है, बी का वन डे वर्क कितना है, दोनों जोड़ोगे तो अनुराधा खुश हो रही है आंसर लाके। अरे पगली, इसको पलटना भी तो पड़ता है लास्ट में। क्लियर है? खिचड़ी पक गया कि क्लियर है स्टूडेंट्स? वाई लाके खुश होना था कि क्वेश्चन वाई नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्मल सिनेरियो में ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो नॉर्मल सिनेरियो में ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। तुम ना घर जाके बनाई भी नहीं किया, कॉपी नहीं खोले, इसलिए तुम लोगों को नहीं समझ आ रहा है। टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक बट्टा में ए कितना दिन में करता है? 5 दिन में, तो 1/5। बी कितना दिन में करता है? 3 दिन में, तो 1/3। अभी फिर पूछेगा 5-3 तो है ही नहीं क्वेश्चन में। भावना समझ रहे हो ना? 1/5 + 1/3। तुम घर जाके बना ही नहीं रहे हो। अगर बनाए होते तो तुमको इतना क्लियर होता कि दोनों मिलकर जब करवाना रहता तो क्या करते? 1/5 1/3। 1/5 मीन्स वॉट? 1/5 दिन में वो करता था, 1/3 में। तो व्हाट हैव आई डन? 150/7 क्यों नहीं किए, 7/150 क्यों किए? क्योंकि 150/7 दिन में तो वो करता है ना सर, तो 7/150 उसका काम है। एंड करता है 600/17 दिन में, तो 17/600 उसका काम है। मतलब ये काम आंसर आ गया, अनुराधा खुश। आंसरवा को भी तो पलटना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फाइनल रहा, क्लॉक कैलेंडर शुरू कर देंगे। ठीक है।